कर ले, चीन के साथ मुस्कुराकर अच्छे से चाहे कितना ही मिल ले, लेकिन चीन है कि अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। चीन भारत को धोखा देने का एक भी मौका नहीं गंवाता। चीन हर तरह से भारत को चोट पहुंचाने के लिए तत्पर तैयार रहता है। अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। 9 दिसंबर को हुई इस घटना के बारे में जानकारी मिली है कि तवांग में एलएसी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। यहां दोनों ही देश के सैनिक गश्त करते हैं। यहीं पर 9 दिसंबर को दोनों पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिकों को चोट आने की खबर है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हो गए हैं। वहीं चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ है। हमारे घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैनिकों में कई के हाथ पैर में फ्रैक्चर की खबर है। सेना के सूत्रों का कहना है कि घटना के समय दूसरी तरफ करीब 600 चीनी सैनिक मौजूद थे। सेना ने झड़प की पुष्टि तो की है, लेकिन इस बारे में कोई ब्यौरा साझा नहीं किया है। जानकारी ये मिली है कि 3000 किलोमीटर लंबी जिस एलएसी को लेकर स्पष्टता नहीं है, वहां 9 से 10 दिसंबर को रात 3 बजे पूर्वी तवांग के यांगसे पॉइंट पर झड़प हो गई। बताया गया है कि ये उन विवादित जगहों में से एक है जिस पर दोनों पक्ष दावा करते हैं। यांगसे दरअसल एक नाला है जिसके एक तरफ भारतीय सैनिक तो दूसरी तरफ चीनी सैनिक तैनात रहते हैं। चीनी सेना घुसपैठ करेगी ऐसे कोई संकेत नहीं मिले थे। 9 से 10 दिसंबर की रात को करीब 3 बजे 300 से 400 चीनी सैनिक नाला पार कर इधर आ गए। जब मारपीट की आवाजें आई तो यहां से 70 से 80 सैनिक भेजे गए। रात के अंधेरे में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सेना बिल्कुल तैयार थी। कुछ घंटों तक झड़प चली। हाथापाई के बाद लाठी डंडों का भी इस्तेमाल हुआ। सेना के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों का जमावड़ा 9 दिसंबर को देखा गया था। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था और दृढ़ता से उन्हें आगे बढ़ने से रोका था। जब चीनी सैनिक नहीं माने तो फिर झड़प हुई और झड़प के तत्काल बाद दोनों पक्ष अपने इलाकों में लौट गए। घटना के बाद भारत के स्थानीय कमांडर ने फ्लैग मीटिंग की और पहले से तय व्यवस्था के तहत शांति और स्थिरता कायम करने पर चर्चा की। सेना के सूत्रों ने बताया है कि तवांग में एलएसी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करते हैं और यहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। ये ट्रेंड आज से नहीं बल्कि साल 2006 से चला आ रहा है। यहीं पर 9 से 10 दिसंबर की दरमियानी रात को दोनों पक्ष भिड़ गए। हालांकि भारत की तरफ से चीनी सैनिकों के इस दुस्साहस का करारा जवाब दिया गया है। घायल चीनी सैनिकों को घायल भारतीय सैनिकों की संख्या से काफी ज्यादा बताया जा रहा है। चीन तो वैसे भी अपने शहीदों की मौत की खबर तक उजागर नहीं करता, तो भला घायल सैनिकों का नंबर कहां बताएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यांगसे जहां पर चीनी सैनिकों ने भारत की लाइन पार की, वो इलाका 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। भारत हाई एल्टीट्यूड एरियाज में चीन को पहले भी मुंह तोड़ जवाब देता आया है। याद है आपको 1 मई 2020 जब दोनों सैनिकों के बीच में पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील के किनारे झड़प हुई थी। उस झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए थे। वहीं से तनाव की स्थिति बढ़ गई थी। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। इस हिंसा के बाद से भारत ने तय कर लिया था कि भारत को चीन के साथ अब कैसे संबंध आगे बढ़ाने हैं। नहीं तो इससे पहले तक तो भारत चीन की हरकतों को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन गलवान हिंसा के बाद भारत ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। हालांकि उसके बाद भी ढीठ चीन माना नहीं। अक्टूबर 2021 में फिर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में तनातनी देखने को मिली थी। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान में हुई भिड़ंत के बाद अक्टूबर 2021 में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। तब भारतीय सेना ने चीन के कई सैनिकों को घंटों बंधक बनाकर रखा था। बातचीत के बाद उन्हें हालांकि छोड़ दिया गया था। और फिर अब 9 दिसंबर 2022 जब एक बार फिर चीन ने यह हिमाकत की है, जिसका चीन को जवाब भी दिया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर मोदी सरकार की तरफ से चीन के इस दुस्साहस पर एक्शन नहीं लिया गया तो चीन फिर ऐसी ही किसी हरकत को अंजाम देगा जो भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मोदी सरकार को अभी ही चीन का कोई इलाज ढूंढना होगा। वैसे आप केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? चीन से निपटने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? चीन की चालबाजियों से बचने के लिए क्या सलाह देंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। 22 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने
दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।